स्वामी विवेकानंद के व्यक्तित्व के विभिन्न आयामों से आप परिचित हुए हैं। वैसे तो वे बहुत आकर्षक व्यक्तित्व के धनी थे। उनका दमकता चेहरा, उज्ज्वल आंखें, उनकी विद्वता, बोलने की कला और आत्मविश्वास सभी को मोह लेता था। जिनसे वे वार्तालाप करते थे वे ही उनके हास परिहास करने की क्षमता का परिचय पा जाते थे। सभी से स्वामी जी हंसकर बातें किया करते थे। गंभीर से गंभीर विषयों पर आख्यान देते समय भी वे विषय को सरस भाव से प्रस्तुत करते थे ताकि विषय उबाऊ न बन जाए। बातों के बीच हल्की फुल्की कहानियां, चुटकुले, संस्मरणों का पुट देना उनकी खासियत थी। उनकी बताई गई कुछ कहानियां हम आपको पहले भी बता चुके हैं। आप उनके व्यंग विनोद के बारे में कुछ और बातें करेंगे? श्री रामकृष्ण ने काली माता से निवेदन किया था, माँ, मुझे नीरस साधु मत बनाना, मुझे सरस साधु ही बनाना। स्वामी विवेकानंद भी सरस साधु थे। वे बचपन से ही विनोद प्रिय थे। कहा करते थे, मैं साधु हूं तो क्या अपने हृदय को भी उखाड़ कर फेंक दूं? यूं तो सन्यास मनुष्य को पाषाण बना देता है, पर ऐसा सन्यास मुझे पसंद नहीं है। स्वामी जी महान प्रतिभाशाली थे और वे अपनी बातचीत, साहित्य और भाषण में परिहास और व्यंग का पर्याप्त प्रयोग करते थे। बचपन में स्वामी जी बहुत से चुटकुले कहा करते थे। उन्हें एक कहानी बहुत अच्छी लगती थी। किसी बुढ़िया के पास एक बकरी थी। एक ठग ने एक दिन उसकी बकरी चुरा ली और उसके पास जाकर बोला, राम राम अम्मा, राम राम। राम राम, राम राम। कैसा है रे? सब ठीक है, आपका आशीर्वाद है अम्मा। और क्या, एक बात बताऊं आपको? हाँ बोल। अम्मा, तुम्हारी जो बकरी है ना, वो आज अदालत में जज बन गई है, आपको पता है? अरे बाप रे, ये कौन सी खबर सुना रहे हो बेटा? बुढ़िया बड़ी सरल थी। उसने ठग की बात पर विश्वास कर दिया। वो अदालत गई। उसने देखा कि वहां जो जज के रूप में काम कर रहा है उसके मुंह पर भी बकरी के समान दाढ़ी है। ये देखकर हाथ में रस्सी लेकर जज के पास जा पहुंची और कहने लगी, आजा आजा मेरी बकरी, आजा। अरे अम्मा, अरे दूर हटो, आजा आजा। अरे दूर हटो अम्मा। अरे मैं बकरी? ओहो, अरे सिपाही, अरे ऐसे यहाँ से कोई हटाओ। अरे दूर हटो अम्मा, आजा आजा। जज की बात सुनकर बुढ़िया को भी गुस्सा आ गया और वो बोली, क्या तुझे अपने पूर्व जन्म की बात याद नहीं है? तू मेरी बकरी था। मैंने बड़े जतन से तेरा पालन किया और तू सब भूल गई। आजा आजा। अदालत में कुछ लोग उस बुढ़िया को पहचानते थे। उन्होंने उससे पूछा कि आखिर बात क्या है। बुढ़िया का किस्सा सुनने पर सब हंसने लगे। अंत में ठग को पकड़कर थाने भेज दिया गया। ये भी खूब बात हुई साहब, सही है। स्वामी जी जब श्री रामकृष्ण के पास जाने लगे तब बहुत से लोगों के साथ उनकी पहचान हुई। स्वामी जी ने मजाक में सब लोगों को एक एक मजेदार नाम दे दिया था। हरमोहन को उन्होंने हारमोनियम कहा, गंगाधर को गेंजेस और हरिप्रसन्न को इलाहाबाद का बिशप। बाबूराम बड़े भक्त थे। ईश्वर का नाम सुनते ही उनकी आंखों से आंसू बहने लगते थे। स्वामी जी ने उनको नाम दिया भोंपू। किशोरी मोहन दाढ़ी रखते थे और बहुत अच्छी उर्दू बोलते थे। वे बन गए अब्दुल। यज्ञेश्वर भट्टाचार्य की भी दाढ़ी थी और उन्हें स्वामी जी फकीर कहते थे। स्वामी जी ने उनका नाम बनाया फकीरुद्दीन हैदर। अमेरिका में भी स्वामी जी ने अनेक लोगों को मजेदार नाम दिए थे। जॉर्ज हिल और उनकी पत्नी
बड़े भक्त थे। स्वामी जी ने उन दोनों को फादर पोप और मदर चर्च बना दिया। गुडविन बैडविन बन गए। सिंगरावेलु मुदलियार स्वल्पहारी थे, उनका नाम किडी हो गया। तमिल भाषा में किडी का अर्थ होता है पंछी, यानी चिड़ियों जैसा स्वल्पहारी। जापानी पंडित ओकाकुर को उन्होंने अक्रूर काका कहा। स्वामी जी को दिखावटीपन से बहुत चिढ़ थी। कहते थे, भक्त हो ठीक है, उसका प्रदर्शन करने की क्या जरूरत। जो लोग ऐसा करते थे वे उनका मजाक बनाते थे। गाजीपुरा में एक आदमी रहता था जिसे सब लोग ठाकुरदा कहते थे। गांजा, अफीम और भांग में तो वो सिद्ध पुरुष था। उसकी धारणा थी कि रोना ही धर्म का लक्षण है। स्वामी जी ने एक दिन उससे कहा, आओ ठाकुरदा, आज मैं तुम्हें वेद सुनाऊंगा। ठाकुरदा बड़े आनंद से वेद सुनने बैठे। स्वामी जी ने मजाक में कहा, वेद का प्रथम श्रोत है कस्मिंश्चित् वने भासुरको नाम सेह प्रतिवसति स्म। ठाकुरदा को पता ही नहीं चला था कि ये वाक्य हितोपदेश का है और उसका अर्थ है किसी वन में भासुरक नामक सिंह रहता था। उन्होंने तो इसे वेद मंत्र समझ लिया और सुनते ही रोना शुरू कर दिया। स्वामी जी ने इसकी व्याख्या करते हुए कहने लगे, आहा, क्या पद लालित्य है, कैसा शब्द विन्यास है, कितना भावपूर्ण श्लोक है। इस प्रकार स्वामी जी वेद पाठ कर रहे थे और ठाकुरदा जमीन पर लोट लोट कर रो रहे थे। इसी बीच जब शिरीष चंद्र कमरे में घुसे तो स्वामी जी ने उनसे कहा, अभी तुम भागो, मैं ठाकुरदा को वेद सुना रहा हूं। शिरीष तुरंत दूसरे कमरे में पहुंचकर जोरों से हंसने लगे। जयपुर में पंडित सूर्य नारायण एक बार स्वामी जी से बोले, मेरा अवतारवाद में जरा भी विश्वास नहीं है। यदि कहूँ कि मैं भी एक अवतार हूँ, तो क्या आप प्रमाणित कर सकते हैं कि मैं अवतार नहीं हूँ? स्वामी जी ने हंसते हुए उत्तर दिया, नहीं भाई, हिंदू शास्त्र में तो सुअर, मछली और कछुए को भी अवतार माना गया है। आप बताइए, क्या आप इनमें से कौन से अवतार हैं? बंगाल के प्रख्यात नाट्यविद अभिनेता गिरीश चंद्र घोष श्री रामकृष्ण देव के शिष्य थे। उनका लिखा नाटक बुद्ध चरित बहुत जनप्रिय हुआ। एक दिन स्वामी जी उस नाटक का मंचन देखने गए। नाटक समाप्त होने के बाद स्वामी जी गिरीश बाबू के कमरे में बैठे। वहां और लोग भी थे। जिस अभिनेता ने बुद्ध की भूमिका की थी वो भी वहां मौजूद था। इसके अतिरिक्त एक ऐसा विद्याविलासी व्यक्ति भी था जो सदैव अपनी विद्या की धाक जमाने का अवसर देखा करता था। उस गर्वीले आदमी ने गिरीश बाबू से पूछा, क्या बुद्ध देव नास्तिक थे? गिरीश बाबू ने उनसे कहा, स्वामी जी से ही पूछिए। उसने जब स्वामी जी से पूछा तो उन्होंने उत्तर दिया, यहाँ तो बुद्ध देव स्वयं हाजिर हैं, उन्हीं से पूछ लीजिए। भ्रमण करते हुए जब स्वामी राजस्थान पहुँचे तब एक राजपूत उनके पास आकर बोला, स्वामी जी, राजस्थान में सब आदमी कहवे हैं वे बहुत ऊंचे कुल के हैं। कोई आपने सूर्यवंश को कहवे तो कोई चंद्रवंश को। तो आप मने बताओ कि मैं कौन वंश को हूँ? तब स्वामी जी ने उत्तर दिया, देखो भैया, सूर्य वंश और चंद्र वंश तो पुराने पड़ गए हैं। तुम एक नया वंश शुरू करो। आज से तुम तारा वंश के हो जाओ। परिव्राजक अवस्था में स्वामी जी ने अच्छी तरह से देश की हालत देखी, समझी थी। उन्होंने देखा कि सभी लोग छुआछूत और जात पात आदि को ही धर्म मानते हैं। ये देखकर उनका हृदय बड़ा दुखी था, पर कभी कभी वे इसे लेकर मजाक भी किया करते थे। उन्हें अहिंसा परमो धर्मः नामक कहानी बड़ी पसंद थी। इसे सुनाते हुए वे कहते थे, किसी मकान का नाम था अहिंसा परमो धर्मः।
एक दिन एक चोर उस घर में घुस गया। अरे बाप रे बाप, कितना बड़ा घर! अरे वाह, कितना सारा माल है इस सेठ के पास। खर्राटे मार के सो रहा है। चल अपना काम शुरू कर दे उस्ताद। अरे वाह, अरे मोतियों के हार, सोने के हार, सोने के सिक्के। अरे आज तो सारा माल तेरा, सारा के सारा माल पोटली में भर ले। चल जल्दी से सब कुछ समेट ले। चल जल्दी भाग। अरे बाप रे बाप, रास्ता कहाँ से? अरे भाग। कौन है उधर? रास्ता कहाँ से है? कौन है? अरे देखो कौन है? देखो भाई, आवाज कहाँ से? अरे चोर है, चोर चोर देखो। चोर! अरे पकड़ो इसे! पकड़ो! चोरी करता है, चोरी करता है। अरे छोड़ दीजिए। अरे एक काम करो, सेठ जी को बुलाओ, सेठ जी को जाके बोलो। हाँ, जाता हूँ। जाओ जाओ, जल्दी। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। सेठ जी को बुलाओ। सेठ जी! उठो जल्दी, चोर घुसा है अपने घर में। कौन घुसाया? अरे चोर! जल्दी उठो! अरे चोर घुसाया? अरे बाप रे, अरे मेरी लाठी है। ये लो आपकी लाठी। अरे पकड़ उसे, नहीं तो भाग जाएगा। मेरा माल लूट के ले गया। अरे मेरा माल लूट के ले गया। अरे छोड़ दो। अरे क्यों मारते हो बेचारे को? अरे हटो हटो, तुम हटो। ऐसे मारा जाता है क्या? अरे ठीक है, चुप रहो। अरे जानते नहीं हो क्या? अहिंसा परमो धर्मा। तो फिर इस चोर का क्या करें? अरे शांत हो जाओ, मैं बताता हूँ ना इस चोर का क्या करना है। एक काम करो तुम लोग, ध्यान से सुनो। रक्तपात करना बहुत खराब है, उसको मारने से रक्तपात हो जाएगा। इसीलिए तुम सब मिलके इस चोर को पत्थर से बांध दो। क्या करो? पत्थर से बांध देते हैं। हाँ, उसके बाद इस चोर को नदी में फेंक दो। हाँ, ये सही है, ये सही है। ठीक है ना? अरे मुझे माफ कर दो। सही है। लोकाचार के आडंबर को ही लोग धर्म समझते हैं। स्वामी जी ये सब देख सुनकर हैरान हो जाते थे, इस बात का मजाक भी बनाते थे। वो कहते थे, सनातन हिंदू धर्म का गगनचुंबी मंदिर है। उस मंदिर के अंदर जाने के न जाने कितने मार्ग हैं, और वहां क्या नहीं। वेदांती के निर्गुण ब्रह्म से लेकर ब्रह्मा, विष्णु, शिव, शक्ति, चूहे पर सवार गणेश जी, छोटे देवता गण जैसे षष्ठी, महाकाल इत्यादि, और भी न जाने वहां क्या क्या मौजूद है। फिर वेद, वेदांत, दर्शन, पुराण एवं तंत्र में ऐसी बहुत सी सामग्री है जिसकी एक एक बात से भाव बंधन टूट जाता है। और लोगों की भीड़ का तो कहना ही क्या, 33 करोड़ लोग उस ओर दौड़ रही हैं। मुझे भी उत्सुकता हुई और मैं भी दौड़ने लगा। किंतु ये क्या, मैं तो वहां जाकर एक अद्भुत कांड देखता हूं। कोई भी व्यक्ति मंदिर के अंदर नहीं जा रहा है। दरवाजे के पास एक 50 सिर वाले, 100 हाथ वाली, 200 पेट वाली है, 500 पैर वाली मूर्ति खड़ी है। उसी के पैरों के नीचे सब लोट-पोट हो रही हैं। स्वामी जी सरस भाव से कहानी को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, एक व्यक्ति से इसका कारण पूछने पर उत्तर मिला, भीतर जितने देवता हैं उन्हें दूर से प्रणाम कर लेने अथवा 2 फूल डाल देने से ही उनकी पूजा हो जाती है।
असली पूजा तो इनकी होनी चाहिए जो दरवाजे पर विद्यमान है। जो वेद, वेदांत, दर्शन, पुराण और शास्त्र तुम देख रहे हो, उन्हें कभी कभार सुन लो तो भी हानि नहीं, पर इनका हुक्म तो मानना ही पड़ेगा। तब मैंने फिर पूछा, इन देवता जी का भला क्या नाम है? उत्तर मिला, इनका नाम लोकाचार है। चेन्नई के ब्राह्मणों को चंदन तिलक देखकर एक बार स्वामी जी ने कहा, बंगाल से वैष्णव लोगों के तिलक पर इनका इतना विश्वास है कि तिलक विलक सब कोई कहें, पर रामानंदी तिलक दिखत गंगा पार से यम गौ द्वार के खिड़क। बंगाल के साहित्यकारों के नारी सुलभ आचार व्यवहार को देखकर स्वामी जी ने लिखा है, ये एक दल देश में उमड़ रहा है जिसमें पैदा लोग औरतों की तरह पहनते ओढ़ते नजाकत भरी बोली छांटते तिरछी चाल से चलते हैं। ये किसी की आंख पर आंख रखकर नहीं बोल सकते। ये पैदा होने के दिन से ही प्रेम की कविताएं लिखते हैं और विरह की आग में रो रो कर जिया करते हैं। स्वामी जी सिर्फ दूसरों का मजाक ही नहीं बनाते थे, अपने विषय में भी मजाक करते थे। एक बार उन्होंने अपने दोस्तों से कहा, जब मेरी तबीयत अच्छी रहती है तब तो मैं समझता हूं कि अहम ब्रह्मास्मि, पर जब मेरे पेट में दर्द होता है तब मां कहकर प्रार्थना करता हूं। देखा मैं कितना स्वार्थी और मौका परस्त हूं। परिव्रजन के बाद स्वामी अमेरिका गए और वहां उन्होंने देखा कि लोग धर्म को अच्छी तरह से नहीं समझते, वो कट्टर भी बहुत हैं। स्वामी जी किसी भी संप्रदाय को छोड़ते नहीं थे। हमारे देश के पंडित, पुजारी और पंडे पैसे वसूलने में तो तेज हैं ही, पर दूसरे धर्मों के ढोंगी पुरोहितों की भी कमी नहीं है। स्वामी जी मजाकिया अंदाज में एक कहानी सुनाते थे। एक जापानी जहाज समुद्र में चलते चलते खतरे में पड़ गया। आकाश में बादल छा गए और तूफान शुरू हो गया। सब यात्री मिलकर जहाज के पुरोहित के पास गए और बोले, स्वामी जी, स्वामी जी, स्वामी जी, स्वामी जी, स्वामी जी, स्वामी जी, बहुत विपदा का समय है स्वामी जी। क्यों भाइयों? बहुत 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 बड़ी विपदा आ गई है महाराज। स्वामी जी कुछ धर्म की बातें सुनाइए जिससे हम सबका कल्याण हो। हाँ हाँ। ये सुनते ही उन्होंने अपनी टोपी उतारी और चंदा इकट्ठा करना शुरू कर दिया। उनका धर्म तत्व चंदा उगाने में ही निहित था। सब पंडे एक जैसे हैं। अमेरिका में रहते समय स्वामी जी अपने गुरु भाइयों के बारे में बहुत मजाक करते थे और वे कहते थे, शरत जब अंग्रेजी में लेक्चर देता है तो ऐसा लगता है जैसे चंडी पाठ कर रहा हो, और गंगाधर उसकी तो नाक इतनी लंबी है और उत्तेजित हो जाने पर नाक से बोलने लगता है। डॉक्टर राइट स्वामी जी के बड़े भक्त थे। एक बार उन्होंने पूछा, स्वामी जी क्या मैं डॉक्टर राइट भी ब्रह्म हूँ? जरूर। एक दिन जब सब लोग खाने की मेज पर बैठे थे तो डॉक्टर राइट को थोड़ी देर हो गई। जब वे वहां पहुंचे तो स्वामी जी ऊंचे स्वर में बोले, आप लोग सावधान हो जाइए, ब्रह्म आ रहे हैं। अलग अलग संस्कृति और अलग अलग धर्मों के मानने वाले जब इकट्ठे होते हैं तो एक दूसरे के संस्कारों को न जानने पर भी कभी कभी बहुत ही हास्यकर परिस्थिति बन जाती है। स्वामी जी जब राजस्थान भ्रमण कर रहे थे तो वे अपने को एक नए माहौल में पाए। वहां की रीति रिवाजों से वे अपरिचित थे।
कई बार वे गलती भी कर बैठते थे। स्वामी जी खाने पीने के बहुत शौकीन थे। वे कहते थे, अच्छे सन्यासी बनने के लिए अच्छा रसोइया भी बनना पड़ता है। बहुत ही सादे भोजन को भी वे बेहतर तरीके से पका सकते थे, जिसे लोग तृप्त होकर खाते थे। स्वामी जी पुलाव बहुत अच्छा पकाते थे। तरह तरह के पुलाव पकाना उनको बहुत अच्छा लगता था। इस मामले में वे बहुत उदार थे। बंगाली भोजन में विलायती और मुगलई व्यंजन की मिलावट वे अक्सर करते थे। स्वामी जी को मीठा बहुत पसंद था। बचपन में उनके घर पर मिठाई वाला आता था। सब बच्चे उसे घेर कर बैठ जाते थे। स्वामी जी, जिनका नाम नरेन था, बहुत शरारती थे। एक बार मिठाई की हांडी से एक मिठाई उठाकर अपनी जीभ से छुआकर उसे फिर से हांडी में डाल दिया। सब शोर मचाने लगे। मिठाई वाला भी बिगड़ने लगा। नरेन बोले, अब क्या होगा? पूरी हांडी की मिठाई तो झूठी हो गई है। अब तो मुझे ही सारी मिठाई खानी पड़ेगी। तुम लोग मेरी झूठन थोड़ी खाओगे। स्वामी जी मिर्च बहुत खाते थे। 8-10 हरी मिर्च के बगैर उनका भोजन पूरा नहीं होता था। अमेरिका में जब कभी भी वे खाना पकाते थे, कोई खा नहीं पाता था। उनके लिए स्वामी जी अलग सब्जी पका कर देते थे। वे लोग भी मजाक में कहते थे कि स्वामी जी मिर्च डालकर काली मिर्च की सब्जी बनाते हैं। स्वामी जी भोजन रसिक तो थे ही, पर उनका आधे से ज्यादा जीवन अर्धाहार में बीता था, अनाहार में बीता था। पिता की मृत्यु के बाद अधिकतर दिन वे फांका कशी में ही बिताते थे। फिर भारत भ्रमण के दौरान ज्यादातर दिन अनाहार के ही होते थे। कलकत्ते के मठ के प्रारंभिक दिनों में सभी सन्यासी भीख के अनाज पर ही आश्रित थे। अपने भूखे रहने की कहानी स्वामी जी सबको सुनाते थे। और उनकी एक प्रिय कहानी थी। भ्रमण के दौरान हाथरस स्टेशन पर शरत चंद्र गुप्त से मुलाकात की कहानी। शरत चंद्र हाथरस स्टेशन के असिस्टेंट स्टेशन मास्टर थे। भूखे प्यासे स्वामी जी स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर लेटे थे। शरत चंद्र की नजर पड़ी। उन्होंने पूछा, स्वामी जी, क्या आप भूखे हैं? हाँ। तो फिर घर चलिए, आइए। क्या खिलाओगे? शरत चंद्र ने एक उर्दू शेर कहा था, जिसका मतलब है, हे प्रिय, तुम मेरे घर आए हो, मैं तुम्हें अपना कलेजा भी मसाले में पकाकर खिला सकता हूं। यही शरत चंद्र बाद के दिनों में स्वामी जी के प्रिय शिष्य शरत महाराज बने थे। स्वामी जी को फल बहुत पसंद थे। एक बार सन 1896 में लंदन में एक अद्भुत घटना घटी। वहाँ की सबसे बड़ी फलों की दुकान का नाम था विलियम व्हाइटली। स्वामी जी की किसी भक्त ने वहाँ काफी पैसा जमा करवा कर ये कहलवा दिया कि बढ़िया फल का टोकरा रोज सुबह स्वामी जी के पास पहुँचाया जाए। रोज सुबह 11 बजे फल स्वामी जी के पास पहुँच जाते थे। स्वामी जी के पूछने पर भी पता नहीं चला कि वो फल कौन भेजता है। एक दिन अनानास पाकर स्वामी जी बेहद खुश हुए। लंदन में अनानास? अजीब बात है, पर गुडविन जो उनके साथ रहते थे अनानास छील ही नहीं पा रहे थे। कभी देखा जो नहीं था। स्वामी जी ने हंसते हुए उनसे चाकू ले लिया। छील कर, काट कर, थोड़ा चीनी डालकर सबको खिलाया। पहली बार सबने वो फल चखा, पर दाता का नाम किसी को मालूम न पड़ा। लोग अंदाजा लगाते हैं कि वो दाता श्रीमती मैक्लाउड ही थी।
বিড়ম্বনা বিপদ ভয় বারণ যে করে ওরে মন তারে কেন ডাকো না মিছে ভ্রমে ভুলে সদা রয়েছ ভব ঘোরে মজি কি বিড়ম্বনা বিপদ ভয় বারণ যে করে ওরে মন। युग प्रवर्तक विवेकानंद, परिकल्पना श्री राम तिवारी, समन्वय संजय यादव, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग, स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।